हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में लेक्चर नंबर 45 डिस्कस करेंगे। कल हमने 1D एरे आप लोगों को समझाया था, उसका मैनिपुलेशन समझाया था। अब ये जो आपका लेक्चर नंबर 45 है ये आपके 1D एरे पर ही बेस्ड है, तो इसीलिए पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इजी टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, और उन एल्गोरिथम में हमारी दो चीज़ें आ रही हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो पहले हम इस लेक्चर में सर्चिंग की बात करते हैं। सर्चिंग बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ़ डेटा है, वो एरे में स्टोर है, ठीक है। अब उस स्टोर डेटा में से हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसे सर्चिंग कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ रीड कर लेते हैं, हमने जो लिखा हुआ है। बेसिक एल्गोरिथम क्या होती है हमारी? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which define a set of instruction to be executed in a certain order to get the desired output। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, एल्गोरिथम आप पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है। तो एल्गोरिथम में अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एल्गोरिथम तो है बट किसकी? सर्चिंग के लिए। अब सर्चिंग के लिए अगर कोई एल्गोरिथम है तो वो क्या करेगी? टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्चिंग। किसी भी सीक्वेंस से किसी एलिमेंट को फाइंड करना, उसे क्या बोला जाता है? सर्चिंग। हम यहाँ सर्चिंग की दो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। एक है आपकी सीक्वेंशियल सर्च, इसको लीनियर सर्च भी बोला जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो अभी हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च बेसिकली क्या है। इट इज़ अ एल्गोरिथम विच इज़ यूज टू फाइंड एन एलिमेंट इन दी लिस्ट। कोई एक लिस्ट है, लिस्ट में से हमें किसी भी एक एलिमेंट को फाइंड करना है। इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द आइटम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द लिस्ट अंटिल द आइटम इज़ फाउंड। मतलब क्या है? हमारे पास ये एक लिस्ट है, मतलब ये एक एरे हो गया, इस एरे में एलिमेंट डल गए। अब ये नहीं बताना है हमें कि हमने इसमें एलिमेंट कैसे डलवाए, ये हम पिछले प्रोग्राम्स में पढ़ चुके हैं। किसी भी एरे में एलिमेंट आपने कैसे डलवा दिया, हमें ये पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर एरे में से अगर कोई एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है तो वो सर्च कैसे होगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपने पहले ये एक एरे बना लिया, उसमें एलिमेंट्स डल गए। सपोज स्टेप नंबर 2 पे हमने दिखाया है कि हमें जो आइटम सर्च करना है वो है 1, तो 1 को कैसे सर्च किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे ये आपका कोड है, इस कोड के थ्रू हम यहाँ सर्चिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको पहले एकदम सीधा सीधा बता देती हूँ कि किस तरीके से काम होता है। एक कोई मान लीजिए हमने कोई एक इंडिकेटर टाइप ले लिया। वो इंडिकेटर क्या करेगा? एक एक करके एक एक एलिमेंट को चेक करेगा। अगर एलिमेंट हमारे सर्चिंग एलिमेंट से मैच कर जाएगा तो वो वहीं पे ब्रेक कर देगा और बाहर निकाल देगा। देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखें कि हमारा जो लूप है वो 0 से लेके n तक चलेगा। यहाँ मैंने 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेके n लेस देन तक चलेगा। अब एक बार i की वैल्यू जब 0 है तो a ऑफ 0 चेक करेगी आइटम से। क्या a ऑफ 0 हमारा आइटम के बराबर है? तो देखिए आइटम के अंदर पड़ा है 1, a ऑफ 0 है 6। क्या 6 हमारा आइटम के बराबर है? नहीं है। कंडीशन फॉल्स होती है इफ़ की, तो आप इफ़ में नहीं जाएंगे। फिर दोबारा से कहाँ जाएंगे? i के किस में? मॉडिफायर में। तो 0 के बाद मॉडिफायर अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 पे आए तो a ऑफ 1 क्या हमारा आइटम के बराबर है? a ऑफ 1 क्या है? 9। क्या 9 हमारा आइटम के बराबर है? नहीं। फिर बाहर निकले, i प्लस प्लस हुआ। फिर i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो 2 यानी a ऑफ 2 क्या हमारा आइटम के बराबर है? a ऑफ 2 इज़ 1, 1 इक्वल्स टू 1। यस। तो अब हम इफ़ के अंदर जाएंगे, फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0 और ब्रेक। ब्रेक क्या पढ़ाया है? ब्रेक का मतलब ये है कि जहाँ भी ब्रेक लगा हुआ है वहाँ से इमीडिएटली आपको बाहर निकाल देगा। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो हमने क्या देखा? इफ़ अगर हमारा फ्लैग इक्वल्स टू 0 है तो एलिमेंट फाउंड। तो हमें क्या लिख के हम यहाँ क्या लिख के दिखा देंगे? एलिमेंट फाउंड। और हमारा फ्लैग क्या हुआ था? यहाँ पे 0 हुआ था, तो मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड। अगर सपोज मैंने आपको दिया होता कि 5 सर्च कीजिए, तो ये पूरा लूप एक बार पूरा चल जाता लेस देन 4 तक और बाहर निकल आता, और फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होती, तो आपको मैसेज क्या मिलता? एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे यहीं पे ही, तो ये प्रोग्राम है लीनियर सर्च का। एक बार इस पूरे प्रोग्राम को समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं किया गया है। एक एरे देखिए, एक एरे मांगा है, पहले एरे का साइज़ मांगा है, वो n में डल गया। ठीक है।
फिर आपने एलिमेंट्स पूछे हैं, वो एलिमेंट आपने स्कैनएफ के थ्रू आपने पहुंचा दिए है। ये आप कल पढ़ चुके हैं, इतना इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेम वही कोड है जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार। तो अभी आपने लीनियर सर्च समझा, लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखा। अब आप एक बार दोबारा से ज़रा इस एक कोई एग्जाम्पल खुद से लीजिए, एग्जीक्यूशन प्रोसेस चला के देखिए, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए।